हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वक्त बुरा है तो क्या, तू ना घबराना हिंदुस्तान। वक्त बुरा है तो क्या, तू ना घबराना हिंदुस्तान। होगी सुबह एक दिन नई और साफ होगा ये आसमान। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी आगे की कहानी शुरू करती हूँ। आप सबने देखा कि डॉक्टर रोहित ने बैग पैक किया और हॉस्पिटल में रुकने के लिए हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ अपने बैग में रखा। उस रात उन्हें नींद नहीं पड़ी और वो अपनी बेटी को उन्होंने खूब प्यार किया और पूरी रात करवट बदलते हुए बीती। सुबह नाश्ते का टाइम था, मम्मी पापा मेज़ पे थे तो उन्होंने ये बातें बताई कि अब से वो वहीं हॉस्पिटल में रुकेंगे। तो इस बात पे उनकी मम्मी गुस्सा होने लगती हैं कि ये क्या है, तुम वहाँ रुकोगी तो अपनी केयर कैसे करोगे, और वहाँ पे तो ज़्यादा रुकना तुम्हारा सेफ़ नहीं है। तो डॉक्टर रोहित कहते हैं, मम्मी मैं वहाँ पे रुक के अपना फ़र्ज़ और अपनी ज़िम्मेदारी दोनों निभाऊँगा। अपना फ़र्ज़ मरीजों के प्रति वहाँ रह के मैं निभा पाऊँगा और यहाँ ना आके आप लोगों को बचाकर मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाऊँगा। नाश्ता चल रहा होता है, इसी बीच एक कॉल आता है कि सर जल्दी आ जाइए, हॉस्पिटल में मरीज़ बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है और आप जल्दी से आ जाइए। तो डॉक्टर रोहित नाश्ते को प्रणाम करते हैं कि मैं फिर आके अनाज से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि बीच में यूँ ही अनाज छोड़ के नहीं उठना चाहिए। माफ़ी मांगते हैं तो उनकी मम्मी कहती, कहाँ जा रहे हो, पहले नाश्ता तो ख़त्म कर लो। तो डॉक्टर रोहित कहते हैं कि माँ, मुझे मेरा देश, मेरा फ़र्ज़ बुला रहा है। मैं अनाज का अनादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले मेरे देश की मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। ये कहकर वो रोली से बैग मंगाते हैं और बाहर अपनी गाड़ी की चाबी लेकर निकल आते हैं। रोली अपने पति का बैग लाके उनके हाथ में थमाती है और रोहित गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चले जाते हैं हॉस्पिटल। उन्हें वो जाते हुए देखती रहती है और उनके इस जज्बे को वो सलाम करती है कि अपना जो है डॉक्टर रोहित कितने वफ़ादार इंसान हैं। हॉस्पिटल में मरीज़ बढ़ रहे थे, देश में आपातकालीन जैसी स्थिति हो गई थी। हमारे देश की जनता मान नहीं रही थी, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रही थी, ना मास्क लगा रही थी और इस कोरोना की लड़ाई में सिर्फ डॉक्टर, प्रशासन, सब लोग जुटे हुए थे, पर हमारी जनता एक बात भी नहीं मान रही थी और जिसकी वजह से हालात यहाँ भी बिगड़ रहे थे और चारों तरफ देश में हाहाकार मचा हुआ था। ना कोरोना की कोई दवा थी, ना वैक्सीन थी, सब लोग परेशान थे। डॉक्टर रोहित को जब टाइम मिलता तो वीडियो कॉल पे अपनी बेटी से बात करते और जैसे ही वो अपनी बेटी से बात करते, उनकी बेटी पापा कह के मोबाइल फ़ोन को चूमने लगती, जिससे डॉक्टर रोहित एकदम भाव विह्वल हो जाते, अपनी बेटी के लिए तड़प उठते थे। धीरे धीरे परिस्थिति और ख़राब हो रही थी, डॉक्टर रोहित को और कम टाइम मिलता बात करने का। तो एक दिन उन्हें अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, तो उन्होंने फ़ोन किया अपनी वाइफ को कि रोली ज़रा बिट्टो से बात कराना। तो रोली कहती है कि मम्मी के पास हैं और वो पायल और मम्मी रूम में हैं, मैं भी ले जाती हूँ मोबाइल और आपसे बात कराती हूँ। रोली जैसे ही मोबाइल ले जाती है, पायल भाई को देख के एकदम भावुक हो जाती है, उसकी मम्मी भी भावुक हो जाती हैं। ये बातें जो है रोहित समझते हैं कि हाँ, सब लोग बहुत परेशान हैं। तो रोली कहती है कि भाई, मैं सल्यूट करती हूँ आपको कि आपको अपने फ़र्ज़ के प्रति आप इतने वफ़ादार हो। तो डॉक्टर रोहित समझ जाते हैं कि सब लोग बहुत भावुक हैं, तो वो उसको चिढ़ाने के लिए कहते हैं, मुझे पता है जो है तुम्हें तो मेरे ऊपर गर्व है। तो पायल कहती है कि भैया, अगर मुझे भी कभी जॉब मिली तो मैं आप जैसी ही बनूंगी, आपकी तरह ही वफ़ादार अपने फ़र्ज़ के प्रति रहूँगी और अपने देश की खूब सेवा करूँगी। तो रोहित कहता है, मुझे पता है तू तो जो है देश की सेवा नहीं करेगी, तू तो बहुत बड़ी घूसखोर है। तो पायल कहती, क्यों, मैंने क्या किया है? तो रोहित कहता है
कि हर बात पे तो मुझसे घूस लेती है और तू देश की सेवा करेगी। तो इस बात पे सब लोग हंसने लगते हैं, उसकी इस हंसी से, थोड़ा सी ठोली से सब लोग हंसने लगते हैं। और उसकी बेटी उस उसको देख के तरह तरह की अटखेलियाँ करती है और जो है पापा को बुलाती है। तो ये सब देख के रोहित भी थोड़ा गमगीन हो जाते हैं, पर वो भाव अपने चेहरे पे नहीं आने देते हैं। यहाँ पर कॉलोनी में हर इंसान रोहित के परिवार को एक अजीब सी दृष्टि से देखता था, क्योंकि उन लोगों को ये लगता था कि इनके हस्बैंड या इनका बेटा हॉस्पिटल में है तो वो कहीं वायरस उसके साथ ना आ जाए। तो हर बात पे वो लोग, कॉलोनी के लोग, उन लोगों से दूरी बना रहे थे। ये बातें रोली समझती थी पर कुछ बोलती नहीं थी। और उनकी जो दृष्टि होती थी वो रोली को बहुत चुभती थी। वो जब भी बाहर कहीं निकलती तो वो लोग, जो लोग उससे हाल चाल पूछते थे वो ही लोग उससे दूर जा रहे थे। ये सारी बातें रोली को बहुत अजीब लगती थी कि उसका पति तो दिन रात हॉस्पिटल में सबकी सेवा कर रहा है और ये लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते। एक दिन उसके घर में दूध ख़त्म हो जाता है तो वो अपने ससुर से बोलती है, रोहित के पिताजी से, कि पापा नीचे चले जाइए, वहाँ से दूध ले आइए, घर में दूध नहीं है। तो उसके पापा जब जैसे ही किराने के स्टोर पर दूध लेने जाते हैं तो वहाँ पे 2-4 लोग खड़े रहते हैं। तो वो लोग जैसे उनको देखते हैं तो वहाँ से हट जाते हैं। तो ये बातें उन्हें थोड़ी सी अजीब लगती हैं। और इसके बाद जब किराने वाले से वो दूध मांगते हैं तो वो कहता है, देखिए सर, अब आप मेरे यहाँ कुछ सामान लेने मत आइए, और आपके यहाँ आपका बेटा हॉस्पिटल में है, रहता है, और जो है वो डॉक्टर है, तो उसकी वजह से हम लोग बीमार नहीं होना चाहते। तो आप एक काम करिए, आप अभी कुछ दिन सामान वगैरह मत ले जाइए। ये बातें सुन के उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं बेंच पर बैठ जाते हैं। रोली को जब थोड़ी देर होता है नहीं आए तो वो फ़ोन करती है पापा को। तो उनकी आवाज़ में उसे भारीपन जब दिखता है तो वो पूछती, क्या हुआ पापा, कोई दिक्कत हो गई? तो वो डर जाती है कि कहीं कोई बात ना हो गई हो, कुछ हो ना गए हो, पापा इतने दुखी क्यों हैं। तो वो दौड़कर किराने के स्टोर के पास आती है, जहाँ देखती है उसके पापा की आंखों में आंसू भरा हुआ है और वो बेंच पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग उनसे दूरी बना के, जो भी आसपास थे उनसे दूर खड़े थे। तो वो पूछती कि अंकल क्या हुआ, मेरे पापा को कोई मतलब प्रॉब्लम हो गई क्या है, पापा क्या हुआ? तो वहीं पर एक लोग बोलते हैं वहाँ के, तो कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं है, हम लोगों ने बस यही कहा है कि आप लोग थोड़ा सा हम लोगों से दूरी बना के रखिए। आपके हस्बैंड हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और ये वायरस इतना है कि सबको दिक्कत हो जाएगी, तो हम लोगों ने बस इनसे यही कहा। तो इस बात पे रोली तमतमा उठती है कि जिसकी वजह से वो उसके हस्बैंड हॉस्पिटल में है, जिस जनता की वजह से उसके हस्बैंड अपने बच्ची से दूर हैं, वही जनता आज उन्हें नहीं समझ रही है। वो जनता उन्हें भला बुरा बोल रही है और ये बता रही है कि वो हॉस्पिटल में है, इसकी वजह से वो लोग, उसकी फैमिली उन लोगों से दूरी बना के रखे। तो इस बात पे उसे बहुत गुस्सा आता है। तो अपने पापा से आके कहती है, पापा चलिए, घर चलिए, ये लोग अब कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, इन लोगों को कभी किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग इतना सक्षम है खुद की प्राकृतिक आपदा को भी ये लोग झेल लेंगे। पापा प्लीज़ घर चलिए, आप परेशान मत होइए, मेरे हस्बैंड तो सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। वो किसी गलत काम के लिए नहीं गए हैं हॉस्पिटल, न जाते हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं, अपने जनता की सेवा कर रहे हैं, जिस पर मुझे गर्व है। और ये लोग, इन लोगों की सोच की वजह से आप अपने आप को दुखी कर रहे हैं, ये गलत बात है। आप चलिए, अब इन लोगों को कभी किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बगल में एक वर्मा अंकल खड़े रहते हैं, तो उनसे कहते हैं कि अंकल, अभी जस्ट ही आपकी वाइफ बीमार पड़ी थी, तो आप दौड़ के मेरे घर क्यों गए थे मेरे हस्बैंड को बुलाने? तो उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर है तो बुलाने जाएंगे ही। तो रोली ने कहा कि क्यों, तब आपको नहीं डर लगा कि मेरे हस्बैंड वहाँ रहते हैं,
वहाँ भी तो लाखों लोग आते हैं जो बीमार होते हैं, उनसे भी तो इन्फेक्शन फैल जा सकता है। तब तो आप दौड़ के चले गए बुलाने, और आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जो है मेरे हस्बैंड की वजह से कोई इन्फेक्शन और लग गया आपको। तो उनका सर झुक जाता है, और रोली जैसे ही अपने पापा का हाथ पकड़ के अंदर घर की तरफ ले जाती है, लोग उससे सॉरी बोलते हैं, तालियों से उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि सॉरी बेटा, हम लोगों से गलती हो गई, हम लोग ही अगर तुम लोगों को नहीं समझेंगे, तुम्हारे परिवार को नहीं समझेंगे, तो फिर कौन समझेगा। और हम लोग इतना नहीं समझ पाए कि वायरस है, कहीं से भी आ सकता है, और आप डॉक्टर्स ही हम लोगों की सहायता कर रहे हो, और हम लोग आप डॉक्टर्स को ही ब्लेम कर रहे हैं। रोली कुछ नहीं बोलती, आँख में आंसू भर के अपने पापा को लेकर चली आती है। वो सोचती है कि हमारी जनता, हमारे लोग कैसे हैं जो ये भी नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग किस परिस्थिति में, किस प्रॉब्लम में जी रहे हैं। टाइम यूँ ही बीतता है। रोहित एक दिन बहुत परेशान रहता है, वो कॉल करता है कि रोली क्या करे। जब भी उसका कोई पेशेंट मर जाता है या किसी पेशेंट की स्थिति बहुत ख़राब होती है, तो रोहित बहुत परेशान हो जाता है। वो रोली से बात करता है तो रोली कहती है, आप हौसला रखिए, हम जीत जाएंगे और इस वायरस को हम लोग ख़त्म भी करेंगे। हमारी जनता, हमारी सरकार सब हमारी हेल्प करेगी, आप परेशान मत होइए। रोहित दिन रात मरीजों की सेवा में लगा रहता है। कोई मरीज़ अगर कमज़ोर पड़ रहा होता है तो उसका मनोरंजन करता है, उसे मोटिवेट करता है कि आप लोग हौसला मत हारिए, कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े हैं, बस आप लोग अपने अंदर उससे खुद को मत टूटने दीजिए। जब उसके मरीज़ ठीक होते तो वो बहुत खुश होता। उस दिन भी वो रोली से तुरंत बात करता कि आज मेरे इतने मरीज़ रिकवर होके घर गए हैं। धीरे धीरे स्थिति थोड़ी सी सुधरती है और रोहित सोचता है कि लाओ इसी बीच में घर हो आऊँ, अपने बच्चों से मिलाऊँ, बच्ची से मिलाऊँ, मम्मी पापा से मिलाऊँ। तो वो रोली को एक दिन फ़ोन करता है कि मैं कल वापस आ रहा हूँ, और जो है तुम जो है बिटिया को मत देना, 4-5 घंटे मेरे पास मत आने देना, और मैं थोड़ा सा क्वारंटाइन रहूँगा, इसके बाद मैं तुम लोगों से मिलूँगा। तो रोली बहुत खुश होती है, और पायल खुश होकर कहती है भैया की पसंद की चीज़ें भाभी बनाते हैं, कल भैया आ जाएंगे। तो वो नीचे जाती है, किराने के स्टोर पर कुछ लेने जाती है, तो वहाँ पे सब लोग पूछते हैं, अरे पायल क्या हुआ, तुम आज बहुत खुश नज़र आ रही हो। तो पायल बताती है कि मेरे भैया जो है कल वापस आ रहे हैं, तो हम लोग उनकी पसंद की चीज़ें बनानी है, इस वजह से कुछ सामान लेने आई हूँ। तो वहीं पर एक अंकल खड़े होते हैं, वो कहते हैं हाँ तुम्हारे भैया तो भाई बहुत कमा के आ रहे होंगे, हॉस्पिटल से आ रहे हैं तो बहुत सारा पैसा कमा के आ रहे होंगे, क्योंकि डॉक्टर्स तो जो है बहुत पैसे कमा रहे हैं, और हर चीज़ें तो दुगने दाम पे दे रहे हैं। तो पायल अंकल के पास जाती है और बोलती है, अंकल ये बात तो सच है, मेरे भैया बहुत कुछ कमा के ला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात सबके लिए एक एक गिफ्ट ला रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको बताऊं। तो अंकल कहते हैं बताओगी क्या, मुझे तो पता ही है कि डॉक्टर्स बहुत पैसे कमा रहे हैं, इस टाइम पे फ़ायदा उठा रहे हैं हम देशवासियों का। तो रोली कहती हाँ अंकल ये बात तो सही है, और मेरे भैया तो कुछ ज़्यादा ही उठा रहे हैं। आपको पता है मेरे भैया क्या क्या ला रहे हैं, मैं बताऊँ आपको। मेरे भैया, तो अंकल बोलते हैं कि हाँ बताओ। तो कहते मेरे भैया मेरे मम्मी पापा के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ला रहे हैं, और सबसे महंगा भी गिफ्ट ला रहे हैं, वो है मेरे मम्मी पापा का प्यार। मेरे मम्मी पापा जो अपने बच्चे के लिए तरस रहे थे, उस तरस को दूर करने का गिफ्ट ला रहे हैं। और दूसरा गिफ्ट मेरी भाभी के लिए ला रहे हैं। मेरी भाभी जो हर समय चिंता में परेशान रहती हैं, उनकी हर समय टेंशन उनको रहती है, उस टेंशन को दूर करने का गिफ्ट ला रहे हैं। और मेरी छोटी सी भतीजी को तो आप जानते ही हो, वो मेरी छोटी सी भतीजी जो पापा कह के पूरा दिन घूमती रहती है, जिसके बिना वो रह नहीं सकती थी, उस पापा के प्यार को मेरे भैया ला रहे हैं। तो अंकल इतना सारा सम्मान ला रहे हैं मेरे भैया, और सबसे बड़ी चीज़ मेरे भैया पूरे देश के जनता की दुआओं को अपने घर लेके आ रहे हैं, जिसकी तुलना किसी भी पैसे से नहीं की जा सकती।
और अंकल शायद आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके ही किसी रिलेटिव ने हॉस्पिटल में दुगनी दाम नकली दवाएं देकर इनके पैसे को बदनाम किया है। तो आप उस बात को नहीं समझेंगे कि डॉक्टर्स कैसे होते हैं। और अंकल आप शायद भूल भी रहे हैं कि बगल में एक बार शर्मा जी के यहाँ आंटी को दिक्कत हुई थी, और तब भैया मेरे, भाभी मेरी प्रेग्नेंट थी, उनको छोड़कर पूरी रात आपके घर में रुके थे, सिर्फ आपकी उनकी वाइफ का देखभाल करने के लिए। तो जो भैया मेरे इतना अपने फर्ज के प्रति वफादार रहते हैं, आप उनके पैसे पर दाग कैसे लगा सकते हैं? ये बातें सुनकर उन महाशय की नज़रें झुक जाती हैं और वो उसे पायल से सॉरी भी बोलते हैं। दूसरे दिन रोहित आते हैं तो पूरा जो है क्या पूरा कॉलोनी जो है उनका स्वागत करता है तालियों से, और सब लोगों के नज़र में रोहित के लिए इतनी सा इज्जत होती है, फूल माला सबसे उनकी स्वागत करते हैं उनका। और इसी के साथ और सबके दिल में ये बातें आती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर डॉक्टर्स गलत हो, हर डॉक्टर्स हर चीज़ गलत कर रहा हो। कुछ डॉक्टर रोहित जैसे भी होते हैं, कुछ के और जो अपने फ़र्ज के प्रति वफादार होते हैं। ये बातें हमारी जनता समझने लगती है। और इसी के साथ मैं अपनी कहानी ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए और आप लोगों को लगे कि हाँ, मैं जो बोल रही हूँ, जो कह रही हूँ सही है, किसी हद तक सही है, तो आपने कमेंट दीजिएगा और बताइएगा कि मैंने कैसे लिखा है ये कहानी। और सही एक बात और फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको समाज में कहीं कुछ बुराई या कुछ ऐसी नज़र आती है तो आप मुझे प्लीज़ टॉपिक दीजिएगा, मैं उस पर लिखने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते।